यूनिवर्सिटी समाज सुधार और विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही सुधार नू की बेटियां चाहती हैं। आगे हम कुछ भी बताएं उससे पहले समझिए नू अभी कितना शिक्षित है। नू की महिलाओं और पुरुषों में साक्षरता की अगर बात करें तो ये कितनी है, तो समझिए कि कितना शिक्षित है नू। यहाँ के गांव की बात करें तो संख्या यहाँ पर करीब 500 है। आबादी की बात करें तो 10 लाख से कुछ ज्यादा है और पुरुषों की बात करें तो 5.71 लाख पुरुष यहाँ पर है। महिलाओं की बात करें तो 5.18 लाख महिलाएं यहाँ पर है। साक्षर कितने हैं? 4.54 लाख और पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 3.08 लाख। महिलाओं की बात करें तो देखिए कितना कम है यह आंकड़ा, 1.46 लाख फीसदी महिलाएं यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये संख्या हम आपको बता रहे थे और अब परसेंटेज वाइज अब आपको बता रहे हैं। पुरुषों की साक्षरता 69.94%। पुरुष अगर यहाँ पर साक्षर है तो महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम है, 36.60% ही महिलाएं ये साक्षर हैं। औसत साक्षरता दर 54.08% है और हम 2011 के जो सेंसस का आंकड़ा है उसके आधार पर ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो ये आंकड़े नू के हैं जो बताते हैं कि हालात यहाँ पर बेहद खराब हैं। तो सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत करने वाले सुनील जागलान अब नू की 20,000 छात्राओं के सपनों के सारथी बन गए हैं। सुनील जागलान नू की छात्राओं के अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं, घर पर छात्राओं की बात पहुंचाकर समर्थन जुटा रहे हैं। सुनील जागलान से आपको मिलवाएं उससे पहले मन की बात के 100वें एपिसोड में सुनील से पीएम की फोन पर हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं। रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विथ डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही न जाने कितने चिराग जल रहे हैं जो आंधियों पर भारी है। जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए भी बजाइए। और सुनील जी, आपकी इस मुहिम को मिशन भारतवर्ष पर आज हम सभी के बीच लेकर आए हैं क्योंकि हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम कि आपने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है। और दुख इस बात को लेकर भी होता है कि नू में जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन आपकी इस मुहिम पर उसका बहुत बुरा असर हुआ, नहीं होना चाहिए था। इस मुहिम के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम सुनील जागलान है और पोस्ट कार्ड कैंपेन मेरे दिल के सबसे करीब अभियान, जो करीबन मैंने 100 के करीब सामाजिक अभियान किए हैं सामाजिक उत्थान के लिए, वो रहता है क्योंकि जब लड़कियों की शादी की उम्र पर लगातार पुरुष बात कर रहे थे और लड़कियों की बात कहीं तक भी नहीं पहुंच रही थी और कमेटियां बन चुकी थी, तो उस समय हमने एक तरीका इख्तियार किया कि हम क्यों ना सीधे प्रधानमंत्री जी से पोस्ट कार्ड लिखकर मन की बात करें। और हमारी जो लड़कियां आप अब यहाँ देख भी रहे हैं, मेरे साथ बैठी भी हुई हैं, इनकी लीडरशिप में हजारों पोस्ट कार्ड लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 के लिए लिखे गए और सफल भी रहा। फिर हमने पीरियड लीव के लिए पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाया और ऐसे ही
नूह हमारे हरियाणा के महत्वपूर्ण ज़िलों में आता है। एक ऐसी धरती है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गए हैं और वहाँ पर अभी तक जो शिक्षा की अलख है वो नहीं जग पाई है। तो मुझे लगता था कि इस मिशन को कैसे शुरू करें, तो तरीका वही इख्तियार किया गया कि क्यों ना पोस्ट कार्ड का फिर से प्रयोग करें। और उसके लिए सबसे पहले मेरे साथ वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं, विशेषतः मेरे छोटे भाई आरिफ हथौड़ी जो खेड़ला गांव के सरपंच हैं, वो इसमें आगे बढ़कर आए और पूरे गांव की लड़कियों के लिए पोस्ट कार्ड खरीद कर लेकर आए। तो ये मेरे लिए सुखद पहलू था। और इसी तरह जुड़ते जुड़ते काफ़ी सारे सरपंच और जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो इस अभियान से जुड़ गए और पोस्ट कार्ड लिखने शुरू हो गए और प्रधानमंत्री जी को पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन उसी बीच एक दुखद घटना नूह में घटी जिसे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं और जब हम किसी भी दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं और वो मरहम जागरूकता के बगैर, शिक्षा के बगैर नहीं आ सकता, तो हमारी जो टीम सेल्फी विद डॉटर है जिसमें हमसे देश भर की लड़कियां जुड़ी हुई हैं जी। तो जो हमारी टीम की लड़कियां थी उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अभी नूह की लड़कियां पोस्ट कार्ड पोस्ट नहीं कर पा रही हैं प्रधानमंत्री को, तो क्यों ना अपने अपने क्षेत्रों से हम पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को लिखें और पहुंचाएं अपने मन की बात कि मेवात महिला विश्वविद्यालय इस भारत की आज की सबसे बड़ी मांग है और आगे कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा जो नूह में हुआ। आज जब हम सुनील जी नूह की बात करते हैं तो एक इमेज बन चुकी है कि बहुत कंजर्वेटिव इलाका है, बड़ा पिछड़ा इलाका है। और वो जो परसेंटेज अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया, जहाँ तक लिटरेसी की बात है, साक्षरता दर की बात है, उस पर वो रिफ्लेक्ट भी होता है। उस इमेज को बदलने की जो आपने मुहिम छेड़ी है उसमें मुश्किलात भी तो आई होगी। इतना आसान तो रहा नहीं होगा कि आपने एक सोचा और फिर बहुत आसानी से आपके साथ लोग जुड़ते गए। हाँ, बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। आदरणीय स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा जब 100 गांव गोद लिए गए थे तो उसमें 5 गांव मेवात के थे और उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रणब मुखर्जी जी द्वारा मुझे दिया गया। तो जब मैं शुरू में मेवात में गया और पहला ही गांव रोजका मेव था और वहाँ हमने किस तरह से लाइब्रेरी को शुरुआती तौर पर एस्टेब्लिश किया और स्मार्ट ग्राम के नाम पर कितने सारे गाँव को, स्कूलों को अपग्रेड कराया। वहाँ कंजर्वेटिव सोच देश के बहुत सारे हिस्सों में है, वो बिल्कुल सही है। मेवात में भी है, हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी है, भारत में भी है। लेकिन आप ये समझिए कि मेवात में अगर हम 9-10 साल पहले की बात करें तो 8वीं और 5वीं तक के स्कूल थे। लेकिन पिछले 9 सालों में सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के द्वारा करीबन 70% स्कूलों को अपग्रेड किया गया और उसके द्वारा लड़की और लड़कों को बराबर रूप से शिक्षा देना शुरू हुआ। कॉलेजेस भी खुले। लेकिन आज के दिन आप हमारी इन लड़कियों से मिलेंगी। अंजुम है जो हमारे सेल्फी विद डॉटर की एम्बेसडर हैं, तबस्सुम हैं, अन्य लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप इनसे जानेंगे कि किस तरह इनके घर में भी, जिन घरों में कंजर्वेटिव सोच थी, कैसे सेल्फी विद डॉटर के द्वारा वहाँ मुस्कान लाई गई, सच्ची मुस्कान लाई गई। और इनके घर वालों ने बैंक से लोन लेके आर्थिक बोझ उठा के कुछ 2 से 3% लोगों ने एक निश्चय किया पूरी आबादी 13 लाख की आबादी में से कि हम हमारी लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज कराएंगे और उसके लिए उन्होंने बाहर भेजना शुरू किया। तो चैलेंजेस बहुत थे। हमने हजारों को समझाया तो 100 से कम लोग ही समझ पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक पहलू है कि हम आज बैठकर इस पर बात कर रहे हैं।